यहाँ दोज़ख, जहन्नम के अजाब और वहाँ पेश आने वाले हालात का तफसील से जिक्र किया जा रहा है, जो कुरान करीम और सही हदीसों से बयान हुआ है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक एक चीज़ वाज़ेह हो जाए और तसल्ली बख्श अंदाज में समझ आ जाए। दोज़ख ऐसी जगह है जिसे अल्लाह ने इनकारियों, मुनाफिकों और बड़े बड़े गुनहगारों के लिए तैयार किया है। ये आग भी दुनियावी आग जैसी नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा शदीद और भयानक है। कुरान में आता है कि उसकी आग अल्लाह के हुक्म से लहजत करती है, यानी भड़कती और चीखती है। वहाँ के अजाब का कोई वक्फा नहीं होगा, न कोई आराम का वक्त। वहाँ के पहरेदार खास तौर पर सख्त दिल फरिश्ते होंगे, जिन्हें ज़बानिया कहा गया है। ये फरिश्ते किसी पर रहम नहीं करेंगे, न किसी की बात मानेंगे। जो भी गुनहगार जहन्नम के दरवाजे पर लाया जाएगा, फरिश्ते उसे खींच खींच कर घसीटते हुए ले जाएंगे। उसके दरवाजे बहुत बड़े और भारी होंगे और खुलते वक्त एक डरावना गरजने वाला शोर निकलेगा। जब जहन्नमी वहां पहुंचेगा तो सबसे पहले उसे आग का झोंका और सुलगती हवा महसूस होगी। कुरान कहता है कि वहां की हवा भी गर्म और जहरीली होगी, जिसे समूम कहा गया है। वहां की आग इतनी शदीद होगी कि उसकी गर्मी सिर्फ चमड़ी को नहीं जलाएगी, बल्कि हड्डियों तक पहुंच जाएगी और दोबारा नया जिस्म पैदा करके फिर जलाया जाएगा। एक हदीस में आता है कि जहन्नम की आग को 1000 साल जलाया गया, यहाँ तक कि वह लाल हो गई। फिर 1000 साल जलाया गया, यहाँ तक कि वह सफ़ेद हो गई। फिर 1000 साल जलाया गया, यहाँ तक कि वह काली और सियाह हो गई। और अब वह स्याह और भयानक आग है। और वहाँ का खाना जक्कुम नाम का पेड़ होगा, जो जहन्नम की तह में उगता है। उसका फल शैतान के सरों जैसा भयानक होगा। जब जहन्नमी मजबूरी में भूख से परेशान होकर उसे खाएगा, तो वह उसके पेट में उबलते हुए पानी की तरह उबलेगा। पीने के लिए वहाँ हमीम यानी उबलता हुआ पानी और गस्साकड़ यानी जहन्नमियों का पस, खून और गंदगी होगी। जब कोई जहन्नमी उसे पीना चाहेगा, तो वह उसके मुंह और आंतों को झुलसा देगा और उसके चेहरे की खाल पिघल जाएगी। वहाँ की आग के सिवा वहाँ अंधेरा, चीख पुकार और भयानक आवाजें भी होंगी। जहन्नमी लोग वहाँ रोएंगे, यहाँ तक कि उनकी आंखों के आंसू खत्म हो जाएंगे और फिर खून निकलने लगेगा। कुरान में कहा गया है कि वहाँ न मौत आएगी, न आराम मिलेगा, हमेशा का अजाब होगा। उनके जिस्म का हर हिस्सा अजाब महसूस करेगा, यहाँ तक कि उनकी खाल जब जल जाएगी तो अल्लाह नई खाल पैदा करेगा ताकि वह फिर अजाब चखें। उनके जिस्म बहुत बड़े होंगे ताकि अजाब ज्यादा महसूस हो। एक हदीस में है कि जहन्नमी का दाढ़ का दांत उहुद पहाड़ के बराबर होगा और उसकी खाल की मोटाई 70 गज होगी। वहाँ उनकी जुबानें बाहर लटकाई जाएंगी, उन पर आग के हथौड़े बरसाए जाएंगे, उनके सरों पर आग के घड़े डाले जाएंगे और वो चिल्लाएंगे, मगर कोई सुनने वाला न होगा। वहाँ की जंजीरें और बेड़ियां भी आग की होंगी। कुरान में है कि उनके गलों में तौकर, तंग गले वाली जंजीर डाली जाएगी और उन्हें घसीटकर आग के भीतर डाला जाएगा। दोज़ख में कुछ खास खाने भी बताए गए हैं, जैसे जरिया नाम का कांटों वाला खाना, जो गले में अटक जाएगा और न निगल पाएंगे न उगल पाएंगे। और जो पानी पिलाया जाएगा वह उबलता हुआ तांबा और गाढ़ा पस होगा। वहाँ के लोग एक दूसरे पर लानत करेंगे, चीखेंगे कि ऐ अल्लाह, हमें एक और मौका दे, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। वहाँ की बदबू, वहाँ के शोर और वहाँ के अजाब का कोई मिसाल नहीं। दुनिया में किसी को आग लगती है तो थोड़ी देर में या तो वह बुझा दी जाती है या फिर मौत आ जाती है और दर्द खत्म हो जाता है। मगर जहन्नम में मौत नहीं आएगी और अजाब लगातार चलता रहेगा। अल्लाह ताला ने कुरान में बार बार यह बताया है ताकि लोग डरें और तौबा करें। वहाँ की सज़ा इंसान की सोच से बाहर है। न वह नींद आएगी, न कोई ठंडी हवा, न कोई सुकून। जहन्नम की आग का अजाब ध्यान से सुनिए। दुनिया की आग इंसान के लिए सबसे बड़ा डर मानी जाती है, लेकिन हदीस में आया है कि जहन्नम की आग दुनिया की आग से 69 गुना ज्यादा सख्त है। सही है बुखारी किताबुल जिहाद। उस आग की पैदाइश, रसूलुल्लाह ने बयान फरमाया कि जब अल्लाह ने जहन्नम की आग पैदा की तो उसे 1000 साल जलाया गया, यहाँ तक कि वह लाल हो गई। फिर 1000 साल जलाया गया तो वह सफ़ेद हो गई। फिर 1000 साल जलाया गया तो वह काली हो गई। अब वह काली, स्याह और भयानक आग है। तिरमिजी, हसन सही। उसकी गर्मी, वहाँ की गर्मी ऐसी होगी कि उसका एक झोंका हड्डियों और मांस को एक साथ पिघला देगा। वहाँ पर कोई नमी, कोई ठंडक, कोई राहत नहीं होगी। कुरान अल-मुल्क 67:7 में है, और जिन लोगों ने अपने रब का इनकार किया उनके लिए जहन्नम की सज़ा है और वह बहुत बुरी जगह है। जब उन्हें उसमें डाला जाएगा तो वह उबालते हुए आग की आवाज़ें सुनेंगे और वह आग भयानक रूप से उबल रही होगी। उसकी सूरत, दुनिया की आग लाल और पीली होती है, लेकिन जहन्नम की आग काली और डरावनी होगी।
वह आग हर वक्त भड़कती और चीखती रहेगी। कुरान फुरखान 25-53 में आता है, जब वे लोग उसे दूर से देखेंगे तो वे उसकी गजबनाक आवाज और उसकी उफनाहट सुनेंगे, और जब उन्हें उसकी किसी तंग जगह में बेड़ियों में जकड़ कर डाल दिया जाएगा तो वे वहीं मौत की पुकार पुकारेंगे, जलना और फिर जिंदा होना। रसूलुल्लाह ने बयान किया कि जहन्नम में जलते हुए जब उनकी खाल जल जाएगी तो अल्लाह ताला नई खाल पैदा करेगा ताकि वह फिर से अजाब चखें। कुरान निसा 456 में है, जब भी उनकी खालें जलकर राख हो जाएंगी तो हम उन्हें नई खालें देंगे ताकि वे अजाब का मजा चखते रहें। यह अजाब बार बार लगातार बगैर किसी राहत के चलता रहेगा। वहां मौत भी नहीं आएगी, जिस्म की शक्ल बदल दी जाएगी। जहन्नम में इंसान के जिस्म को इतना बड़ा कर दिया जाएगा कि वह अजाब को ज्यादा महसूस करे। हदीस में है, जहन्नमी का दाढ़ का दांत उहुद पहाड़ के बराबर होगा, उसकी खाल की मोटाई 70 गज होगी और उसकी जांघें इतनी बड़ी होंगी कि एक तरफ से दूसरी तरफ तक चलने में कई दिन लगेंगे। मुस्लिम शरीफ। आग से घसीट कर डालना। जब जहन्नमी को आग में डाला जाएगा तो उसके हाथ पीछे बांध दिए जाएंगे, उसके चेहरे के बल उसे घसीटते हुए डाला जाएगा। कुरान हाज 20:19-22 में है, ये दोनों जहन्नमी झगड़ने वाले हैं जिन्होंने अपने रब के बारे में झगड़ा किया। तो जो लोग इनकारी हुए उनके लिए आग के कपड़े काटे जाएंगे और उनके सिर पर उबलता हुआ पानी डाला जाएगा, जिससे उनके पेट के अंदरूनी हिस्से और उनकी खालें पिघल जाएंगी, और उनके लिए लोहे के हथौड़े होंगे। बड़ा सख्त मकाम है भाई, बड़ा सख्त मकाम है। मौत से पहले बात को समझ जाइए। रोजाना कितने ही लोग दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले जा रहे हैं, कभी भी वापस न आने के लिए। पता नहीं हमारा भी कौन सा रुखसती का वक्त हो। बस ऐसे काम कर लो जिससे रब राजी हो जाए।